खबर मथुरा से है, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने इस्तीफा दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर परिवारवाद का गंभीर आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि भाजपा में चल रही अंतरकला खुलकर सामने आ गई है, जहां भाजपा में बड़ी हलचल हुई और भाजपा जिला अध्यक्ष ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस समय हम जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी के पास हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है इस्तीफा दिया है क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को। आइए उनसे बात करते हैं किस कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। बहन जी बताइए, जो आपने जो इस्तीफा दिया है किस कारण दिया है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। कल भी मैं बता चुकी हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आप सभी जानते हैं, हम लोग पार्टी विद डिफरेंस इसीलिए कहते हैं कि एक अनुशासित पार्टी है और इसमें परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने परिवारवाद जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियां, उनका जो परिवारवाद लगातार थोड़ा थोड़ा करते करते जो डीसी में बहुत हावी हो गया, उसकी वजह से मैंने ये अपना इस्तीफा दिया है। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं जिलाध्यक्ष हूँ तो कार्यकर्ताओं का समायोजन होना बहुत जरूरी है। कार्यकर्ताओं की तकलीफों को भी समझना चाहिए। केवल मैं, मेरा बच्चे के बाद उसके घर का उसका पूरा परिवार, ये चीज ठीक नहीं है। बस इसी के चलते मैंने अपना त्याग पत्र दिया। मैडम ये बताइए, जिस तरह से डीसीएफ के अभी चुनाव होने हैं, क्या उनको लेकर कोई? देखिए, बात ये थी, जब सहकारी समिति के चुनाव आए तो नीचे समिति पे जब चुनाव हुए तभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने लोगों को वहां पे, हमारे बूथ के अध्यक्ष जैसे हमने उस चुनाव में उतारे, तो उनको हरवा के अपने अपने लोगों को जितवाया। ठीक वहां से निकाल के ले आए। और अब जब यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन प्रत्याशी हैं, जैसे ऐसा कौन सा एजेंडा है कि जो चाहते हैं वो हार जाता है, जीत जाता है, तो क्या कुछ है? ये तो इन्हीं को सोचना चाहिए ना। आप कहते हैं कि हम जीत सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं जिता पाते हो और आप अपने व्यक्ति को जिता लेते हो। ये क्या बात है भाई? आप जहाँ पे, जब आप इतने वोटर से जीत रहे हैं तो वहां पे भाजपा का प्रत्याशी कैसे रह जाता है? ये बात है ना, क्यों रह जाता है? क्या चीज होगी जो कि वो उसको हरा देते हैं, उसको जिता देते हैं? क्या एजेंडा? देखिए, ये तो जो वहां पे बैठे हैं ये वो जानते हैं कि वो क्या करते हैं। इसमें मुझे कहना कुछ उचित नहीं है। और आप सब लोग रिपोर्टर भाई हैं, आप मुझसे बेटर जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं आप क्या। तो बस डीसीएफ में जब डायरेक्टर्स वाली बात आई तो डीसीएफ की एक बैठक हुई जहाँ पे मैं नहीं थी। वहां पे सब डायरेक्टर्स अपने अपने परिवार के लोगों को बना लिया गया। कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं वहां उपस्थित नहीं थी, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब डीसीपी के लिए इसी तरह की एक बैठक हुई और वहां पे फिर यही परिवार, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, ये होने लग गया, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया। अब जब ऑब्जेक्शन करेंगे तो तकलीफ तो होगी। अच्छा, निकाय चुनावों को लेकर जो छाता में चला था कि मंत्री जी ने अपने जो समर्थक थे उनको टिकट दिलवाई है, तो देखिए यहाँ से तीन लोगों का पैनल हमारे मंडल अध्यक्ष हमें जो भेजते हैं नीचे से, उनने हमें कोर कमेटी बैठ के उस पर तीन लोग फाइनल होके हम यहाँ से भेजते हैं जिले से। हमने तीन जो कार्यकर्ता थे वो नाम भेजे हैं। कार्यकर्ता थे या उसमें जब कोर कमेटी में मंत्री जी ने कहा या विधायक जी ने कहा कि भाई नहीं, एक ये नाम भी अच्छा है, तो सबका समायोजन, सबकी बात को समझ के तीन लोगों का यहाँ से नाम जाता है। अब उसमें आप कार्यकर्ताओं के नाम सब कट जाते हैं। छाता विधानसभा में केवल एक चौमा पूरन में को मिली थी चौमा से, बाकी सब पार्टी के आप देखिए पदाधिकारी नहीं थे, कोई भी कार्यकर्ता नहीं थे। तो अपने अपने लोगों को दिलवाई। मैं कहती हूँ चलिए दिलवा दी, कोई बात नहीं, उन्हें जितवा तो देते भाई। अब ऐसी क्या बात थी कि आपकी और कहीं कैसी सेटिंग हो गई कि वो उनको आप जितवा भी नहीं पाए? तीसरे नंबर पे आपके प्रत्याशी रह गए भाई। 5 में से केवल एक नहीं है। वो कोसी नगर पालिका में हमारे मंडल अध्यक्ष हुकुमचंद की, हमारे जो वहां के पुराने कार्यकर्ता, हमारे तरुण सेठ, रघुवर तोमर जी, ये बात ठीक है कि धर्मवीर जी भी हमारे साथ लगातार एक कार्यकर्ता के तौर पे धर्मवीर जी ने काम किया। वो तुरंत कहीं से उतर के आए, ऐसे प्रत्याशी नहीं थे।
धर्मवीर अग्रवाल लगातार 2 साल से कार्यकर्ता में सदस्यता प्रमुख बने, संगठन के काम किए उन्होंने, लेकिन वहां की जो मेहनत थी वो धर्मवीर भाई ने मेहनत करी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो वहां के रघुवर तंवर जी जो उस नगर पालिका के हमने प्रभारी बनाए थे, वो थे हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम, उनका महामंत्री इंद्रपाल धनगर, सब, तरुण सेठ, हमारी सीमा सेठ जो मंडल अध्यक्ष हैं, ज्योति अग्रवाल हमारी जिले की उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की, सबकी मेहनत का परिणाम था। ऐसा ही मामला जिला पंचायत चुनाव में हुआ है। जिला पंचायत में जो है देखिए, जिला पंचायत में जिला पंचायत का ही, इसीलिए मैंने कहा था कि जो चीज जिला पंचायत में हो चुकी है वो रिपीट ना हो। आप कम से कम कार्यकर्ताओं को जिताने का भी प्रयास कीजिए और कोशिश करिए कि कार्यकर्ताओं को टिकट मिले। जिला पंचायत में आप ये सोचिए, जिन जिन को टिकट दिलवाई गई थी उनमें से केवल 2 कार्यकर्ता, एक हमारे मंडल अध्यक्ष आरपी और एक हमारे मंडल की टीम के सदस्य संजय नंदगांव से, बस वो ही 2 लोग जीत पाए, बाकी जिन जिन को टिकट दिलवाई गई थी वो सब लोग हार गए थे। तो बानीमत जो जैसे नरदेव जो चौधरी उनकी माता जी लड़ी थी और वहां से एक भाजपा के प्रत्याशी भी लड़ा था, जबकि उनको सपोर्ट मिल गया भाजपा के प्रत्याशी और अपनी माता जी वहां से। फिर वही बात हो जाएगी, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। ये बात जब आई थी, संगठन ने कहा था कि जो भी हमारे प्रत्याशी के भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ किसी करके किसी पदाधिकारी के घर से कोई लड़ रहा है तो उसको हमें तुरंत बताना चाहिए, समझाना चाहिए, नहीं बैठना है तो उन्हें हटाना चाहिए। ये बात जब मैंने माननीय मंत्री जी को, नरदेव जी को बताई, क्योंकि नरदेव उस समय शायद मेरी टीम में उपाध्यक्ष थे, तो जब मैंने उनको कहा तो नरदेव जी ने मुझे कहा कि मेरी माताजी मेरे साथ नहीं रहती हैं, वो मेरे छोटे भाई करमवीर के साथ रहती हैं और मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे भाई करमवीर और मेरी माताजी नहीं बैठ रहे हैं, वो मुझसे अलग रहते हैं, मेरा उसमें क्या कसूर है। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जैसे आपने इस्तीफा दिया है तो अब क्या होगा? आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जल्दी। देखिए, संगठन के काम एक सतत प्रक्रिया है, संगठन के काम कभी रुकते नहीं है, संगठन के कार्यकर्ता ना रुकते हैं ना थकते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे इस्तीफा देने से कि संगठन का कोई भी काम रुक रहा है, सभी टीम बनी हुई है, सब लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों? कि इसलिए अच्छा रिजल्ट आया, ये कदम भी मैंने इसीलिए उठाया कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अगर रूठा निकाय चुनाव में या परेशान हुआ तो वो ऐसी ही वजह से हुआ कि आपने कार्यकर्ता को सम्मान ना देके एक व्यक्ति विशेष को सम्मान दे दिया। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पार्टी संगठन जिसको भी प्रत्याशी बना के उतारेगा वो बहुत भारी बहुमत से विजयी होगा। लोगों का कहना है आगे चुनावों में कुछ ऐसा एजेंडा आपको दिया गया है जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, हो सकता है उसको देखकर आपने इस्तीफा दिया। कौन कहता है? क्या चुनावी एजेंडा? मैं संगठन के काम लगातार 3.5 साल से कर रही हूँ। क्या चुनावी एजेंडा ऐसा है जो मधु शर्मा नहीं कर पाएंगी? मधु शर्मा ने अपने काम किए हैं और उनका अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेके चलिए। मधु शर्मा अगर कहीं कम रहती है तो उसको स्वीकार भी करती है कि हाँ यहाँ पे हमारी कमी रही, और कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम उसको भी मानते हैं कि ये हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। और बात रही कि कोई चुनावी एजेंडा ऐसा था, तो जो ये कह रहे हैं शायद उनको मधु शर्मा की कार्य प्रणाली से वो परिचित नहीं है, तो ऐसे वो अब चौथा चना बाजे घना, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलना उनके लिए। आप एक प्रश्न का मेरे उत्तर आप छाता विधानसभा की जनता दे कि माननीय मंत्री जी बसपा में रहे और अदर पार्टी किस किस में रहे, मुझे नहीं पता है, ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो किस किस पार्टी में रहे। वो जिस पार्टी में रहे वो पार्टी तो वहां से खत्म हो गई, लेकिन मंत्री जी का वैभव बनता चला गया। क्या इसके मायने हैं कि जिस भी पार्टी में रहे आपने अपने अलावा वहां दूसरे को पनपने नहीं दिया, तो उसी का नतीजा है दिगंबर चौधरी, क्योंकि वो एक कुशल उसके अंदर क्षमता थी और वो पार्टी में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसने गलती करी। ये उसको टिकट के लिए हमने भी बहुत प्रयास किया, हमने लिखा भी, जिले का उपाध्यक्ष है तो इसको काम करना चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए, लेकिन टिकट नहीं हुई। अब वो आप जानते ही हैं टिकट किसकी हुई, तो वहां पर लेकिन दिगंबर का बस इतना मैंने उसको बहुत समझाया था, मैंने कहा था भैया आगे इस पार्टी में संगठन में सहस्त्र आंखें हैं और निश्चित तौर पर कुछ अच्छा होगा, तुम ये चुनाव मत लड़ो, पार्टी के विरोध में नहीं जाना चाहिए, ये चुनाव मत लड़ो। लेकिन उसकी जिद थी कि दीदी मैं ऐसे कब तक मुझे ये लोग दबाते रहेंगे, मैं दबता रहूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। आप देखिए आपने निर्दलीय लड़ा है, उसके बाद भी उसके वोट अच्छे आए हैं और 500 दूसरे नंबर पे आए हैं। हाँ, और 500 वोट उसके रिजेक्ट भी हुए थे जैसा मेरी जानकारी है।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ताओं को खत्म मत कीजिए। ये बसपा नहीं है, रालोद नहीं है, ये दूसरी पार्टियां नहीं है, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता को सम्मान मिलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आज मधु शर्मा जिलाध्यक्ष बनने के बाद 4 यहाँ से ऐसे जिलाध्यक्ष के उम्मीदवार नहीं तैयार करती तो ये जिलाध्यक्ष की कमी है। इसी प्रकार आप अगर वहां के पार्टी के नेता हैं और आप वहां पे 4-5 नेता पैदा नहीं करते भविष्य में लड़ने वाले, आज आप देखिए छाता विधानसभा में ही मेरे पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भविष्य के छाता विधानसभा के विधायकी के उम्मीदवार हैं, नेता हैं। तो ऐसा नहीं है, नेतृत्व की क्षमता। मार्च से कभी प्रतिनिधित्व मथुरा में नहीं आता था। जिलाध्यक्ष रहते हुए मैंने कितना मार्ट के कार्यकर्ता हमारे थे, उनको संगठन में उनको तवज्जो दी है। हमने संगठन में किसान मोर्चा में, महिला मोर्चा में हमने उनको एडजस्ट किया है, क्योंकि जब वो कार्यकर्ता संगठन में जुड़ता है, सीखता है, समझता है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व पैदा किए जाते हैं, यहाँ नेतृत्व क्षमता वाले लोगों को कुचला नहीं जाता है। और जो ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ही मेरा ये विरोध है। और ये समझाना, देखिए त्रस्त तो सब थे, वो आप जानते हैं सब क्या क्या चल रहा है छाता विधानसभा, वो सब जानते हैं, सब परिचित है। मुझे कुछ उसका ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल कर रही हूँ। बस हाँ, एक जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि लोग बताने से डरते थे, एक खौफ था। लेकिन मधु शर्मा पंडित राधेश्याम शर्मा की बेटी है, डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सच बात को तो मैं कहूंगी। हमारे साथ थी जिलाध्यक्ष मधु शर्मा, जिन्होंने हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंपा है पार्टी की अंदर कलह को लेकर, जिसमें मंत्री अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों और जो है अन्य समर्थक सगे संबंधियों को जो है डीसीबी और डीसीबी जिला सहकारी बैंक और जिला सहकारी संघ में जो है समायोजित करना चाह रहे हैं। और इसी बात को लेकर जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने पार्टी हाईकमान को इस्तीफा सौंपा है। अब देखते हैं कि जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अजीत चौहान के साथ प्रताप सिंह, KK न्यूज, मथुरा।